Audio Jungle। बटुकों की पाठशाला में तोता रोज आता है वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेने। हर दिन सुबह क्लास लगने के समय आते हैं तोताराम और क्लास खत्म होते ही उड़ जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्कृत पाठशाला अनोखी पाठशाला बन गई है, जहां बटुकों के साथ तोता भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा ले रहा है। संस्कृत पाठशाला में अध्यापन के दौरान अध्यापक से लेकर बटुकों के मुख से होने वाले शास्त्रों के मंत्रोच्चार को तोता उसी ध्यान से सुनता है जिस तरह यहाँ के बटुक इसे सुनकर पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन कक्षा के समय वह बटुकों की तरह समय पर पहुँच रहा है और पूरे समय संस्कृत में होने वाले मंत्रोच्चार को एकटक सुनता है। पिछले 2.5 से 3 माह से इसी तोते की यही दिनचर्या है। यहीं पर दाना पानी का वह आहार भी लेता है। अब यह तोता संस्कृत पाठशाला का मानो हिस्सा बन चुका है। सुबह आता है और दोपहर में यहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद शाम को भी संस्कृत पाठशाला में कुछ घंटे के लिए वह पहुँचता है। एक बार आया तो यहीं का होकर रह गया। पाठशाला में बटुकों को शिक्षा दे रहे शिक्षक विष्णु प्रसाद ज्ञानी ने बताया कि कुछ माह पहले लॉकडाउन के दौरान जब एक बटुक को सिखा रहे थे और संस्कृत शिक्षा का दौर चल रहा था तो अचानक से यह तोता यहाँ आ पहुँचा। कुछ समय कोने में बैठा रहा और अचानक से बीच में आकर बैठ गया। किसी को परेशान नहीं किया तो एक ध्यान से मंत्रोच्चार और वेद शास्त्रों की दिशा का दौर चलता रहा। फिर 3 से 4 घंटे वह यहीं बैठा रहा और बटुक की पुस्तक के पास जा पहुंचा और चोंच से पुस्तक को खींचता रहा। धीरे धीरे बटुक को चोंच मारने लगा और जब तक वह आसन से उठा नहीं वह परेशान करता रहा और बटुक के आसन से उठते ही वह आसन पर जाकर बैठ गया। तब से लेकर आज तक प्रतिदिन वह पाठशाला में कक्षा के समय मौजूद रहता है। यहाँ अध्यापन करने वाले सभी बटुक की तरह वह भी यहाँ का नियमित सदस्य बन गया। जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। अभी जो दूसरे लॉकडाउन के समय में चूँकि विद्यालय सभी बंद थे, हमको भी उसका पालन करना पड़ा और समय भी बहुत विकट था, इसलिए हम सब बच्चों को घर भेज दिया। एक बालक था हमारे पास में, तो उसको रोक के, क्योंकि हम वेद पाठ नित्य करने का एक परंपरा है, स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञस्य नित्य संपादनीय, तो हम एक पढ़ाने की परंपरा थी, तो ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा था और सामने बच्चों को बिठा रखा था, तो इसको भी पढ़ा रहा था उस समय। तो बालक को पढ़ाते समय तोता अचानक आ गया बीच में। कुछ समय 10-15 मिनट तो सुनता रहा, बच्चों को आश्चर्य लगा, तो मैं कहा भैया बेटो अपना पाठ कर दे रहा, आया सुन के चला जाएगा। तो थोड़ी देर बैठने के बाद उसने बच्चों को चोंच मारना, कभी उसके पुस्तक के ऊपर जा करके, और उस प्रकार से वो थोड़ा आक्रामक तो नहीं हुआ, लेकिन उसको उसकी जैसे उसका ये व्यक्त करना चाहो भैया मुझे भी पढ़ना है। तो मुझे ऐसा संकेत लगा, मैंने उस बच्चे को उठने का कहा, भैया आप उठिए। तो जैसे वो बच्चा इशारा करने पर उठा तो तोता उस आसन पे जा कर के बैठ गया और लगभग उसने आधा पौन घंटा मेरा वेद पाठ सुना, आधा 1 घंटा लगभग हुआ होगा वेद पाठ सुना, और उसके बाद वो लगभग उस दिन से नियमित आ रहा है। हाँ, कहीं ऐसे, लेकिन हालांकि देखिए हमने उसको विशेष इसलिए नहीं मानते क्योंकि देखो ये वेद विद्या और ये सभी का आश्रय है। इसमें देव, मनुष्य, पितृ, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर सभी इस विद्या की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि एक काल ऐसा रहा है जिस समय राक्षसों ने वेदों का आहरण करके जो है अपनी सृष्टि बनाई है। क्योंकि वास्तविकता में सृष्टि की मूल साहित्य, जैसे कि मकान बनाने के लिए ईंट, रोड़ा, पत्थर चाहिए, उसी प्रकार से इस ईश्वरीय सृष्टि या सृष्टि के निर्माण, सृजन, पालन और लय इत्यादि में वेदों को ही परम साहित्य या प्रमाण माना जाता है। तो चूंकि ये कोई देव आत्मा है तो सुनना चाह रहे, तो कहीं इस प्रकार से कभी कभी आती है देव आत्माएं, कभी एक खरगोश के रूप में आई, कभी नाग नागिन के जोड़े के रूप में आती रहते हैं, तो वो सुनते हैं। कई साल पहले एक नाग नागिन का जोड़ा भी आता था, और कभी कभी आते हैं बीच में, तो कभी फन उठा करके कम से कम घंटों वेद पाठ सुना उन्होंने। और एक दिन ऐसे एक खरगोश भी आ गया था, तो बच्चों के बीच में चलती हुई कक्षा में जो अटखेलियाँ करने लगा, थोड़ी देर बैठ के सुना उसने, फिर वापस चला गया, फिर सूचना दी तो वन विभाग वाले आकर के उसको ले गए।